हम मनीष भट्टाचार्य का रुख करते हैं। मनीष, आपने बात की जाए तो अहमदाबाद में अलग अलग जगह पर गए, आपने आज रिपोर्टिंग की है। 2017 में 21 में से जो अहमदाबाद का इलाका है उस जिले के 21 में से करीब 15 सीटें आई थी बीजेपी के खाते में। इस बार जब आप ग्राउंड पर गए तो आपको किस तरह का मूड नजर आया? क्या वो 21 से जो 15 था वो 15 से 20 होगा या उससे घट सकता है? देखिए, दो बातें हैं। पहली चीज़ तो ये जो निर्णय जी कह रहे थे उस बात से मैं इत्तेफाक इसलिए भी रखता हूं क्योंकि सुबह से लगभग 3 से 4 कॉन्स्टिट्यूंसी के अलग अलग बूथ पे मैं घूम चुका हूं। दरियापुर, दानी लिमड़ा में मैं इस वक्त खड़ा हूं, जमालपुर, खड़िया, जुहापुरा और गांधीनगर के इलाकों में। अमूमन पिछले बार की अगर आप वोटिंग ट्रेंड देखें तो इन इलाकों में चूंकि मुस्लिम बाहुल ये इलाका है, लिहाजा सुबह के अलावा दोपहर को यहाँ पर जो लोग हैं वो घरों से ज़्यादा निकलते, जो बूथ पर लंबी लंबी कतारें दिखती। लेकिन इन इलाकों कई बूथों में मैं गया हूँ, बूथ में उस तरीके का मुझे ट्रेंड देखने को नहीं मिला है। सुबह तमाम लोग आए, वोट देके चले गए, लेकिन दोपहर में जिस तरीके से मुस्लिम बाहुल इलाकों में भीड़ बढ़ती थी वो नहीं। अभी मैं दानी लिमड़ा में मैं खड़ा हूँ, आप देखिए ये सबसे बड़ा मुस्लिम बाहुल इलाका है और आप देखिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है। हालांकि सुबह यहाँ पर आ गए थे और ये कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है ये। और जमालपुरा खड़िया इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब से आज़ादी के बाद हमेशा बीजेपी वहाँ पर जीतती रही थी, लेकिन पहली बार 2017 में इमरान खेड़ावाला वहाँ से चुनाव जीते और कांग्रेस ने ये उम्मीद जगाई कि जमालपुर और आसपास के विधानसभा इलाकों में चूंकि मुस्लिम वोट उसको ज्यादा मिले हैं, लिहाजा इन सीटों पर फोकस किया जाए। यही वजह है कि वहां पर पूरी ताकत लगाई। लेकिन जमालपुर और दानी लिमड़ा दोनों कांग्रेस की सीटें, यहां पे भी दशकों से कांग्रेस के विधायक जीतते आए हैं, लेकिन इस दोनों सीटों पर दिलचस्प मुकाबला इसलिए भी है क्योंकि यहां पर इस बार ओवैसी के प्रत्याशी खड़े हो गए, तो लोग ये मानते हैं कि मुस्लिम वोट जो है वो कहीं ना कहीं बटेगा, लिहाजा कुछ समीकरण यहाँ पे चेंज हो सकते हैं। लेकिन इलाकों में जो ट्रेंड है वो वाकई में चिंता डालने वाला है। निर्णय आप जैसा बता भी रहे थे कि जो अर्बन वोटर्स की अगर बात करते हैं तो अहमदाबाद में 21 में से 15 सीटें 2017 में बीजेपी के खाते में गई। अगर आंकड़ा इधर उधर हो तो आप बता दीजिएगा। दूसरा, वडोदरा एक बड़ा सेंटर है अर्बन, जहां पर 10 टोटल सीट्स है तो 8 बीजेपी के खाते में गई थी। ये जो अभी जो ट्रेंड नजर आया, हालांकि जो गांधीनगर का है, गांधीनगर में पिछली बार शायद बेहतर उसने किया था, कांग्रेस ने बेहतर किया था। इस बार आप जो पूरा ट्रेंड देख रहे हैं अर्बन सेंटर्स के 3 बड़े शहरों में, क्या ट्रेंड नजर आ रहा है? देखिए, मेरे हिसाब से अमित, अर्बन सेंटर्स की चर्चा करना कोई बहुत उसमें बहुत ज्यादा मुझे नहीं लगता कि कोई परिवर्तन आएगा। अर्बन सेंटर्स जो हैं वो बीजेपी के एकदम इंटैक्ट सेंटर्स हैं। अगर वोटिंग परसेंटेज कम भी होता है तो शायद मार्जिन कम हो जाएगा, ठीक है, लेकिन जो रिजल्ट्स हैं उसमें कोई बहुत परिवर्तन नहीं आएगा। आप जो फिगर बता रहे हैं वो है पूरा अर्बन और रूरल मिला के। अहमदाबाद में 21 सीटें हैं जिनमें से 5 रूरल की सीटें हैं और 16 जो है वो अर्बन सीटें हैं। 16 में से 12 सीटें बीजेपी जीती थी पिछली बार। इस बार मैं आपको बता दूं 4 सीटें जो उसके पास नहीं आई थी, बापूनगर, दानी लिमड़ा, जमालपुर और दरियापुर। अब मैं आपको बता दूं दानी लिमड़ा, जमालपुर और दरियापुर मुस्लिम बहुल सीटें हैं। कांग्रेस का प्रभुत्व है, कांग्रेस को बैकवर्ड हिंदूज के वोट मिल जाते हैं और मुस्लिम वोट इंटैक्ट रहते हैं, इसलिए वो ये सीटें जीत जाती है। लेकिन इस बार यहाँ पे गणित अलग है। बीजेपी पूरी तरह कोशिश कर रही है कि हिंदुत्व वोट का कंसोलिडेशन किया जाए। जो नरेंद्र मोदी का रोड शो हुआ था उसका जबरदस्त प्रभाव भी पड़ा इन इलाकों में, और साथ ही MIM और आप पार्टी का जो एंट्री हुई है इन इलाकों में, चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन मुझे लगता है कि जितना भी कांग्रेस कोशिश कर ले बी टीम साबित करने की या फिर आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रचार करने की, लेकिन मुस्लिम वोट्स में डिवीजन जरूर होगा। और बीजेपी को बहुत ज्यादा डिवीजन की जरूरत नहीं है। सिर्फ इन चारों सीटों में से दानी लिमड़ा एक ऐसी सीट है जहां पे बीजेपी को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि वो एक दलित कॉन्स्टिट्यूंसी है, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी है, और वहां कांग्रेस का कैंडिडेट भी स्ट्रांग है। और वहां अगर डिवीजन हुआ भी तो बहुत ज्यादा नुकसान कांग्रेस के कैंडिडेट को होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, इसलिए वहां मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन बाकी जो तीनों सीटें हैं, बापूनगर की सीट पे मुस्लिम वोट साइजेबल है लेकिन परिणाम बदले जा सकते हैं, तो इसलिए वहां मुझे लग रहा है कि वो सीट इस बार बीजेपी ले लेगी। यानी जो 12 सीटें हैं शहरों की, उसमें 16 सीटें हैं शहर की, जिसमें से 12 बीजेपी जीती थी। मुझे लग रहा है कि इस बार ये टैली जो है ये 16 में से हो सकता है 14-15 के आसपास भी जा सकती है। और ग्रामीण इलाकों का जो सीन है वो कमोबेश वही रहेगा। तो कुल मिलाकर के 21 में से टैली जो है वो 17-18 के आसपास जा सकती है। चलिए, आपने जो कहा है अगर उसको लेकर आपके जहन में फिर से सवाल खड़े होंगे कि निर्णय जो बता रहे क्या होने जा रहा है या ऐसा नहीं होने जा रहा है, तो अब से थोड़ी देर बाद, अब से आपको बता दें करीब 10 मिनट ही बचा हुआ है, 10 मिनट बाद इंडिया टीवी पर एग्जिट पोल आप देखिए, आपको इसके सटीक
जवाब मिलेंगे आपको सटीक। हम कहते हैं कि जो साइंटिफिक हमने इसको रिसर्च किया है उसके सारे जवाब आपको मिल जाएंगे बस 10 मिनट बाद। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।